नमस्कार दोस्तों, दी जॉब क्रिएटर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके सामने एक नए सेशन की शुरुआत लेकर पहुंच चुके हैं और इस नए सेशन में हम बेहतरीन चीज़ के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको आए दिन पता चल रहा है कि कौन सा नया टॉपिक हमें मिलने वाला है और यह एक सरप्राइज है और इस नए टॉपिक में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप जो भी जानते होंगे कहीं न कहीं उससे ज़्यादा बेहतर आपको सीखने को मिलता होगा। और आइए हम लोग उसी तरह का सेशन की एक शुरुआत करते हैं। इस सेशन में हम लोग देखेंगे, जो कि आपके पीछे एक टॉपिक दिख रहा होगा, डुरंड रेखा के बारे में हम लोग जानेंगे। और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे तो बीच में ही इसको शेयर कीजिए और लाइक करके कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ सके। और इस चैनल को आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, प्यार रहेगा तो यह चैनल काफ़ी ग्रोथ करेगी और एक दिन हम भी एक अच्छे से मुकाम पर पहुंचेंगे और ताकि आपको भी फ़ायदा और बेहतरीन तरीके से मिल सके। फिलहाल बात को ख़त्म करते हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन है हमारा डुरंड रेखा। दोस्तों, यह डुरंड रेखा वही है जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा यह निर्धारित की गई थी 1893 ईस्वी में 2 नवंबर का दिन था। दोस्तों, यह डुरंड रेखा किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं बल्कि एक अंग्रेज अफसर था उस समय का, उसी के नाम पर यह डुरंड रेखा पड़ा था। दोस्तों, हम लोग जानेंगे सबसे पहले इस डुरंड रेखा की लंबाई कितनी है। सबसे पहले डुरंड रेखा की लंबाई हम 2 तरह के जानेंगे, 1 किलोमीटर में, 1 मील में। 2640 किलोमीटर इस डुरंड रेखा की लंबाई है। वहीं मील में देखें तो लगभग 1640 जो है इसकी लंबाई डुरंड रेखा की लंबाई है। डुरंड रेखा का जो इसके लिए सिफारिश किया था, यह डुरंड रेखा काफ़ी मशक्क़त करने के बाद यह खींची गई थी, निर्धारित की गई थी। इसको एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड लैंसडाउन के नेतृत्व में ही, उन्हीं के सिफारिश में ही यह डुरंड रेखा का कार्य आरंभ किया गया था। इस कार्य को आरंभ करने में उस समय के भारतीय ब्रिटिश सचिव जो थे सर मॉर्टिमर डुरंड और वहीं काबुल के थे आमिर रहमान खान और सर मॉर्टिमर डुरंड के द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया। दोस्तों, यह वही काबुल जो कि अफगानिस्तान में, जो आज से बरसों पूर्व महाभारत के काल में अफगानिस्तान का जो हिस्सा था, काबुल, जहाँ पर गंधार हुआ था, जिसका वर्तमान में अभी नाम है कंधार। हाँ दोस्तों, वही गंधार था जहाँ पर धृतराष्ट्र से विवाह करने के लिए भीष्म पितामह जाते हैं एक अगुआ के तौर पर कि हम अपने पुत्र का विवाह करवा सके। तो वहीं पर गंधारी जो रहती है, आँख पर पट्टी बांध लेती है, तो वही उसी का हिस्सा है। वहीं पर जो है पहले यह निर्धारित किया गया था। तो वहाँ का जो शासक था दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, और काबुल का जो व्यक्ति था उस समय का, कहिए राजा कहिए या सम्राट जो भी कहिए, आमिर रहमान खान। और भारत चूँकि उस समय अंग्रेज़ों का गुलाम था और भारत पाकिस्तान एक था। उस समय जब 1893 की बात किया जा रहा है, उस समय भारत पाकिस्तान का हिस्सा, मतलब पाकिस्तान कोई देश था ही नहीं। और इसी तरह से इसीलिए भारत के ब्रिटिश सचिव के रूप में यहाँ से सर मॉर्टिमर डुरंड और काबुल के आमिर रहमान खान दोनों ने मिलकर सीमा रेखा का निर्धारण किया था, जिसकी लंबाई 2640 किलोमीटर है। और यह इसका विस्तार जो देखने को मिलेगा, मैं आपको ईरान से लेकर पश्चिम में, ईरान से लेकर और यह पूरब में चीन तक जाती है। इस रेखा का निर्धारण करने में इसलिए यह इतनी लंबाई है। दोस्तों, इस रेखा को चीन मान्यता नहीं देता है। चीन कहता हम इस रेखा को नहीं मानते हैं क्योंकि उसके बॉर्डर से भी आगे जाकर लगा हुआ है। दोस्तों, उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही था, इसीलिए इस सीमा रेखा की लंबाई जो गुजरी वह भारत और अफगानिस्तान से होते हुए गुजरी। यानी कि भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाएगा, तो डुरंड रेखा कहा जाएगा। लेकिन जब भारत
से पाकिस्तान बना, एक नया देश बना, तो यही डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कहलाई और नाम वही रखा गया, डुरंड रेखा। अब जब दोस्तों यह अलग हुआ था तो दोनों के पक्ष में कुछ हिस्सा पड़ा था, जैसे कि और काबुल के पक्ष में जो था आमिर जो रहमान खान थे, इनके पक्ष में बाखान, असवार, काफिरिस्तान, मोहम्मद वजीरिस्तान। वहीं अंग्रेजों के पक्ष में, उस समय भारतीयों के पक्ष में कह सकते हैं तो स्वात बाजौर, दरवान खुर्रम घाटी, छागे, नया चमन और कुछ कुछ छोटे छोटे हिस्सा आया था। लेकिन इनके समय मोर्टिमर डुरंड के समय इसका सीमा रेखा निर्धारण तो हुआ, लेकिन वहाँ पर कबीलाई जो रहते थे उसमें भी आपस में बंटवारा हो गया। कुछ कबीलाई पर अधिकार सीधा अंग्रेजों का था और कुछ कबीलाई पर अधिकार वहाँ पर इस व्यक्ति के द्वारा यानी कि आमिर का भी था। इस वजह से दोनों में जो थी आपस में बन नहीं पाती थी और बनने के कारण यहाँ पर अक्सर इस रेखा के करीब हमेशा युद्ध बना रहता था, युद्ध की स्थिति उत्पन्न होते रहती थी और यही कारण था कि यहाँ पर कभी शांति जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। अंत में फिर जब लॉर्ड कर्जन आते हैं 1899 ईस्वी में, लॉर्ड कर्जन के द्वारा एक शांति बहाल की गई थी, क्योंकि लॉर्ड कर्जन उस हिस्सा से वाकिफ था और वह जानता था कि हम यहाँ पर कैसे शांति स्थापित कर सके। इसलिए जो कबीलाई का हिस्सा था उसे प्रदान किया गया और वहाँ पर वहीं के लोगों को वहाँ का सर्वेक्षण सीमांकन करने के लिए नियुक्त कर दिया गया, ताकि इससे क्या होता था, शांति स्थापित रहती थी और अफगानिस्तान और भारत के अंग्रेजों के बीच युद्ध नहीं हो रही थी। साथ में यह भी कम खर्च के कारण भी वहाँ पर शांति स्थापित कर दी गई थी, ताकि क्योंकि वहीं के लोग को वहाँ पर सीमा रेखा का निर्धारण के लिए मतलब शांति स्थापित करने के लिए रखा गया था। और इस सीमांत का सर्वेक्षण और सीमांकन करने में इनके द्वारा मोर्टिमर डुरंड के द्वारा 2 वर्ष का समय लगा था और आमिर के द्वारा 2 वर्ष का समय लगा था इस कार्य में यहाँ का सर्वेक्षण करने में। तब तक बहुत बार जो है वहाँ शांति वहाँ पर फैल गई थी। वहीं 1899 में जो आपको बताया भारत का जो गवर्नर जनरल था उस समय का लॉर्ड कर्जन 1905 तक जो रहे, उस समय लंबे समय तक शांति स्थापित होते रही और इस तरह से यह जो डुरंड रेखा आज भी जो है भारत अफगानिस्तान के बीच ना होकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह है, जो कि पश्चिम से शुरू होती हुई पूरब की ओर जाती है, यानी कि ईरान से लेकर पाकिस्तान तक, चीन तक इसकी सीमा रेखा मिलती है, जो कि अब पाकिस्तान से निर्धारित होती है। और यही अफगानिस्तान जो हिस्सा है, अफगानिस्तान जो कि अभी पर यहाँ पर तालिबान का शासक है और इस एरिया में भी यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में यह आपस में शांति स्थापित है, लेकिन उतना नहीं है जितना उस समय डुरंड के समय लॉर्ड कर्जन के समय शांति स्थापित बहाल हुई थी। अक्सर यहाँ पर युद्ध की स्थिति बनी रहती है और ये था हमारा डुरंड रेखा, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार इस डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था, तो 2 नवंबर 1893 ईस्वी को इस रेखा का निर्धारण किया गया था। किसके द्वारा निर्धारण किया गया था, तो मोर्टिमर डुरंड और पाकिस्तान काबुल के जो शासक थे उस समय का आमिर रहमान खान, इसके द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया था। यह था आपका डुरंड रेखा। यही आपका एक नया टॉपिक था जो कि समाप्त हो गया। फिर से हम इसके लिए अगले सेशन में मिलेंगे और अगले सेशन में एक नए तरीके से मिलेंगे और जिसमें एक नया क्लास होगा और उस क्लास में एक नया टॉपिक आएगा और वह टॉपिक भी आपके लिए फायदेमंद ही साबित होगा। और आपके लिए अगर कोई टॉपिक नया हो, किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि हम उस पर एक आपके लिए अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सकें, उस पर एक अच्छा जानकारी आपके बीच साझा कर सकें और आपके नॉलेज को डेवलप कर सकें। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही कहेंगे। इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।